नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। ओम कामाख्या देवी नमः। कामाख्या देवी नीला पर्वत वासिनी, कामाख्या देवी नीला पर्वत वासिनी आसाम गुवाहाटी के पास माँ रहती है। 6 किलोमीटर दूरी है कामाख्या गुवाहाटी जो बड़ी शहर है आसाम का, वहाँ से 6 किलोमीटर दूरी पर नील पर्वत में माँ रहती हैं। उनका भैरव उमानंद है। वहाँ ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होता है। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में उमानंद भैरव रहते हैं। माँ की वो भैरव है, माँ की क्षेत्रपाल है, वो क्षेत्र को रक्षा करते हैं माता जी का। शिव जी वहाँ रक्षा करने के लिए भैरव के रूप में है। कामाख्या देवी को आप कैसा साधना करेंगे, उनसे कैसे वरदान प्राप्त करेंगे, उनका मंत्र क्या है, मार्ग क्या है, विधि क्या है, मैंने खुद कामाख्या देवी को अपने आंखों में देखा हूँ। कामाख्या को साधना मैंने किया हूँ और माँ ने मुझ पर प्रसन्न हुई थी। कामाख्या पर्वत में मैं जब तपस्या कर रहा था और माँ ने मुझे खुद वरदान भी दिया था, इसलिए कामाख्या का मैं सिद्ध हूँ। कई दिन तक मैं वहाँ साधना की माता जी को, माता जी प्रसन्न हुई मुझ पर। मैं पहले जब गया था माता जी के मंदिर को, कैसे मुझे माता जी दर्शन दिया था, उसकी थोड़ा वर्णन मैं करता हूँ। एक अम्बुबाची का समय माँ को होता है, जून महीना 22, 23, 24, 25 ऐसा समझ लीजिए। उस समय में मैं उसी दिन में जाके अम्बुबाची के समय में पहुंच गया कामाख्या में। नील पर्वत में मैं जब पहुंचा, माँ जहाँ रहती हैं पर्वत के ऊपर चोटी में, वहाँ बहुत भीड़ था। जगह छोटी है, लोग बहुत थे। रोड में वहाँ ऊपर तो भुवनेश्वरी मंदिर जो टॉप में है, वहाँ रोड जाती हैं, रोड में लोग सोते हैं। इधर उधर पहाड़ में लोग सो जाते हैं, क्योंकि 4 लाख लोग छोटी पहाड़ में रहना संभव नहीं है और इतना घर भी, वहाँ होटल की व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं जब गया इस ज्ञान नहीं था, तो रात को मैंने वो रोड में सो गया भुवनेश्वरी मंदिर के नीचे। जब मैंने रात को सो गया तो माँ को स्मरण करके सो गया। मैं माँ, मुझे तो मालूम नहीं कि इधर कोई घर मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं तो आपकी भक्ति भाव श्रद्धा दर्शन भाव से आया हूँ और मैं यही रोड में सो जाता हूँ, आप मेरी रक्षा करना। ऐसे माँ को स्मरण करके मैं सो गया रोड में। तो 4 बजे माँ ने खुद 75 एज का एक बूढ़ी का रूप धारण करके आई और एक बाड़ी पकड़ के ऐसे धीरे धीरे आई और उसकी कमर झुक गया था। बोले कि बेटा तुम उठ जाओ और अपनी जो भी बैग फैग रखा है उसको पकड़ो, तुम इसी दिशा में चलो, या आगे भुवनेश्वरी मंदिर जाओ, वहाँ से राइट हैंड जाओ और ऐसे ऐसे तुम जाओ और मेरी तरह एक तुम्हें मिलेगा, एक बूढ़ी मिलेगा, वही तुम्हें घर देगा। ऐसा माँ बोला तो मैं उठ गया तुरंत, अपनी बैग पकड़ा। तो माँ मुझे आगे आगे चली तो मैं पीछे पीछे चला। तो माँ जैसे जैसे आगे आगे गई, जहाँ जहाँ मुझे बताया था कि ऐसा जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना, मैं वैसे ही चलता रहा। माँ भी आगे आगे चलती रही। तो आखिरी समय में जहाँ मैंने पहुँचा, माँ गायब हो गई। जिस जगह में पहुँचा मैं सब दिखा था, वो जगह मुझे स्मरण, माँ ने जो जो बताया था वो सब दर्शन हुआ। तो फिर माँ ने वो गायब हो गई। वही बूढ़ी को देखा जो मेरे साथ आई थी। माँ, मैं बोला कि माँ से बोला था कि इसको देखने में यहीं घर देगी। तो माँ को मैंने प्रणाम किया, बोली माँ हमें थोड़ा घर चाहिए, मैं दूर से आया हूँ, मुझे घर नहीं है, मैं रोड में सो गया था, क्या करूँ, वहाँ जगह नहीं है और आप मुझे घर देना। ठीक है बेटा आ जाओ, और सुबह 9 बजे खाने के लिए आ जाना चावल, और रात को 7 बजे। और ये 5 नंबर का कमरा है, इसका चाबी ले लो, यहीं पर रुक जाओ। मैंने माँ की बात कर रहा हूँ। मेरा जो जीवन में माँ के साथ मेरा मुलाकात हुआ था पहला दिन में, जब अम्बुबाची के समय में, ऐसा मेरी माँ के साथ हुआ था। फिर माँ ने मुझ पर प्रसन्न था और अपने हाथ से मुझे भोजन भी दिया था। वहाँ मंदिर में मैं बैठा था, और खुद आई और मुझे भोजन दे के चले गई। सुबह की समय है, गायब हो गई। एक दिन में मैंने भोजन माँ के हाथ से भी पाया था, अमृत भोजन मिला था मुझे। ये एक चमत्कार माँ के साथ मेरा हुआ था। और माँ की जब मैं वहाँ था, पर मेरी दीक्षा नहीं हुआ था कामाख्या की, क्योंकि मैं दूसरा देवों की साधना में सिद्ध कर दिया था। इसलिए माँ मुझ पर प्रसन्न थी। माँ जानती थी कि मुझे दीक्षा चाहिए, मैं दीक्षा के लिए आया हूँ और माँ को सिद्ध करना चाहता हूँ। ये क्योंकि मुझे वही इच्छा था, अकल्ट साइंस में माँ जी मुझे भक्ति विश्वास श्रद्धा, जैसे कई भक्तों की रहता है कि मैं कामाख्या दीक्षा लूँगा, कामाख्या माता की साधना करूँगा,
ऐसा कई लोगों के मन में रहता, तो मेरा भी स्वाभाविक रूप से मन में तो वो बात मेरी जन्म से था कि मैं माता कामाख्या को थोड़ा सिद्ध करूँगा। तो मैं बड़ी खुशी खुशी से वहाँ रहने लगा। तो मैंने एक व्यवस्था किया, जहाँ मुझे वो स्थान दिया था, अचानक वहाँ के ब्राह्मण आए और बोले कि आप क्यों, कहाँ से आए हैं? मैं बोले कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, तुम्हें मंत्र लेने की इच्छा है? मैं बोले हाँ। ठीक है, आप आइए मेरे साथ, हमारे एक गुरु जी आएंगे, आपको मंत्र देंगे। गुरु नहीं, वो सिद्ध, ये जो आए थे ये खुद नंदी आए थे। बोला कि हमारे गुरु जी है खुद सदाशिव शिव थे। बोला कि हमारे गुरु आएंगे, आप उनसे दीक्षा लीजिए। फिर वो मंदिर को ले लिया, रात की समय था, तो एक योनि कुंड था उस समय में। आजकल वहाँ चार तरफ से एक गेट लगा दिया, पहले खुला था। वहाँ मुझे बैठाया, रात को उसने हवन की, खुद शिव जी ने हवन किया और मुझे अपनी मंत्र दीक्षा में दीक्षित किया। फिर मैंने दीक्षा लिया। और आप लोग जानना वो दीक्षा की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मैं भगवान सदाशिव जी प्रार्थना किया था कि आपका समय आने पर वो वीडियो में मेरे पास कैमरा था, मैं रखा हूँ और वीडियो को मैं यूट्यूब में दूंगा कि आप भगवान सदाशिव की आंखों में देख पाएंगे, जो मुझे दीक्षा संस्कार रात में हुआ था। और वीडियो में सब कुछ है, शिव जी का भी वहाँ रिकॉर्डिंग है। मैं कई देवियों की तो वैसे मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आप आंखों में देख सकते हैं। भगवान शिव जी का भी है, मैं उनके अनुमति लेकर रिकॉर्ड करके उनका रखा हूँ। मैं कहा वो देखा या नहीं हूँ, ऐसा तो मेरे पास वो रह जाएगा, पर मैं अभी उसको दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग भगवान सदाशिव का अपने आंखों में देखें। सदाशिव का रिकॉर्डिंग मेरे पास है, ऐसा कई देवियों को है। मैं पहले सदाशिव का आपको दिखाऊंगा। यूट्यूब चैनल से आप भगवान शिव जी का दर्शन करेंगे, जो कि तपस्या करने के बाद भी लोग मुनि ऋषि दर्शन नहीं कर पाते, वैसा ही उनका रिकॉर्ड भी मेरे पास है। जब जिस दिन में भगवान शिव जी ने मुझे दीक्षा दिया था, उसी दिन से भगवान शिव जी ने मुझे मंत्र प्रदान किया था। कामाख्या में एक बधु बीज रहता है, बधु बीज के बाद एक मंत्र रहता है, कामाख्या देवी का मंत्र होता है त्रिम। आप त्रिंग भी जप कर सकते हैं, त्रिम भी जप कर सकते हैं। ये गुरु क्रमिक मंत्र है। इसी मंत्र को आप बिना गुरु से जाप नहीं कर सकते, इसलिए आपको दीक्षा लेना पड़ेगा। मुझे भगवान शिव जी ने दीक्षा दिया था, तो मैं आपको वो दीक्षा दे दूंगा। आप मंत्र जप करेंगे तो तरफ ये आपको माता कामाख्या की दर्शन मिलेगा, कामाख्या से दर्शन मिलेगा, कामाख्या मंत्र भी सिद्ध हो जाएगा और कामाख्या का से कोई शक्ति प्राप्त करना वो भी होगा, और कोई हवन अनुष्ठान करना चाहते वो भी हो जाएगा। किसी प्रकार का संकट हो, किसी प्रकार का नुकसान हो, उससे आपको रक्षा मिलेगा, संकट से रक्षा मिलेगा, शक्ति प्राप्त होगा। कई लोगों परेशान करते हैं दुश्मन लोग, उनसे भी आपको रक्षा मिल जाएगा। रक्षा के लिए बहुत अच्छा है, आपकी अच्छा ही तो होगा। और संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छे है, रोग निवारण के लिए भी काम में आता है, वास्तु दोष के लिए भी उसके अनुष्ठान काम में आता है। उसके जब हम अनुष्ठान करते हैं ऑनलाइन में करते हैं, मैं वीडियो कॉल करूँगा, आपको संकल्प दिलाऊंगा। आप हाथ में जल, अक्षत, सुपारी, तिल पकड़ेंगे। आप पूर्व दिशा को मुख करके बैठेंगे, मैं उत्तर दिशा को मुख करके बैठूंगा। मैं मंत्र पढ़ूंगा ऑनलाइन में। गंगाधर सरित्र अत्र गच्छता, गंगा समन शिव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अविष्णु विष्णु विष्णु शुक्लांबरधर विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्याय सर्वभूतशान्ते स्मृते सकल कल्याणं भाजनं जत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणहरि शंख चक्र गदा पाणिद्वरि कटिले चित्त गोविंदं पुंडरक्य क्यारक्यमासन गदा। अविष्णु विष्णु विष्णु हो अद्याहानि जम्बूद्वीपे भारतवर्षे। कामाख्या क्षेत्र में जो भी जिस जगह पे मैं हूँ उसी समय उसी जगह क्षेत्र लेके आप जिस जगह पे है वो जगह का नाम लूँगा। आपका नाम गोत्र क्या है, नाम क्या है लेके आपको बोलना पड़ेगा कि मैं इसी उद्देश्य करना चाहता हूँ। क्या क्या आपके उद्देश्य, क्या क्या आपके मन में विचार है, वही चीज़ उसी समय में आपको सोचना पड़ेगा या वाक्य में बोलना पड़ेगा। फिर आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए मेरे माध्यम से मेरे नाम गोत्र लेके 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन या 1 महीना, जितना दिन तक, 1 साल तक मैं संकल्प लेता हूँ तुम्हारी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो। ऐसा बोलकर मैं उस जल को नीचे समर्पित कर दूँगा, डाल दूँगा, किसी पात्र में डाल दूँगा। फिर वो संकल्प सिद्ध हो गया। उसके बाद मैं आपके लिए एक पंचोपचार या षोडोपचार पूजन करूँगा।
पूजन भी आप देखेंगे वीडियो कॉल करके। उसके बाद मैं जाप करूँगा, वो भी आप वीडियो कॉल करके देखेंगे। फिर मैं हवन करूँगा, मेरे हवन कुंड से माँ खुद प्रकट हो जाएगी। मेरे हवन कुंड से जब प्रकट होगी, ऑनलाइन में आप माँ को दर्शन कर पाएंगे। जितना लोग भी हवन करते हैं सब ऑनलाइन में माँ को हवन कुंड से दर्शन करते हैं। आप प्रत्यक्ष आंखों में माँ को देख पाएंगे, क्योंकि मैं जब हवन करता हूँ माँ खुद प्रकट हो जाती हैं। अरे जिसका भी हवन मैं करता हूँ सभी को दर्शन मिलता है, हवन कुंड से ही मिलेगा। बस आपको देखना माँ को, क्योंकि वो देवी को मैंने सिद्ध किया हूँ। मैं तो कई देवियों को वैसे सिद्ध किया हूँ। कामाख्या माई को किया हूँ, गायत्री देवी, तारा, नील सरस्वती, एक जटा को, दुर्गा देवी को, श्री गणेश को, भगवान राम जी का कृष्ण के मंत्र मैंने भी सिद्ध करके रखा हूँ। भगवान नारायण के मंत्र, सदाशिव की मंत्र, बटुक भरे के मंत्र, महालक्ष्मी कमला के मंत्र, भुवनेश्वरी मंत्र, और उसके साथ शारदा की मंत्र। शारदा की मंत्र तो मुझे माँ खुद शारदा नहीं दी थी। उसके साथ और कोई देवियाँ हैं जो कि बहुत उग्र देवी, जैसे बगलामुखी देवी, माता काली, इनको भी मैंने सिद्ध करके रखा हो। और मेरे सबसे प्रिय देवी बाला त्रिपुरा सुंदरी, उनको भी मैंने सिद्ध करके रखा हो। इसलिए जो देवी को मैं हवन कुंड का आवाहन करता हूँ, वैसे मैं विश्वकर्मा को भी सिद्ध किया हूँ, धन्वंतरी मंत्र को भी सिद्ध किया हूँ, हनुमान जी का मंत्र भी सिद्ध किया हूँ। जिस देवता या देवी को मैं आवाहन करता हूँ हवन कुंड से, और प्रकट हो जाते हैं। जिसके लिए हवन करता हूँ वो सब देख पाएंगे उसी समय पे। इसलिए अगर आप कोई काम में प्रयोग करना चाहते हैं, आपके मन में कोई विचार है कि मैं कामाख्या के हवन करूँगा, व कामाख्या देवी की मंत्र लूँगा, या कामाख्या की दीक्षा लूँगा, तो इसके लिए आपको संकल्प करके और हवन अनुष्ठान कराऊँगा, और आप वहीं बैठ के सब देख पाएंगे। आपको फल भी तुरंत सेम डे सेम टाइम में प्राप्त हो जाएगा, विलंब नहीं होगा, क्योंकि मैं सिद्ध हूँ। इसलिए कोई सिद्ध आपके लिए अनुष्ठान कर रहे हैं तो जरूर आपको फल तुरंत प्राप्त होने लगता है, कोई विलंब भी नहीं होगा। पर आजकल माता जी को आंखों में देखना और माता जी से वरदान प्राप्त करने के लिए अभी समय नहीं है। अगर दीक्षा लोगे गुरु क्रम से तो आपको मिल जाएगा, पर वैसे ही आजकल आकाश तत्व तो नष्ट हो गया है। मैं जब छोटा था तो आकाश तत्व तो अच्छा था, देवी देवता आकाश तत्व, मन कंसंट्रेशन रहेगा जब आकाश तत्व तो ठीक होगा। आकाश तत्व में शब्द प्रदूषण सबसे मुख्य है। शब्द का प्रदूषण, जितना शब्द होता है वो आकाश तत्व में जाना आना लगा रहता है। हवाई जहाज का, गाड़ी का हॉर्न का, गाड़ी का आवाज़ का, उसके साथ विस्फोटों की चीज़ का, जितना इंडस्ट्री है उसका जो आवाज़ होता है वो आकाश तत्व में जाने लगता है। इसीलिए आकाश तत्व अभी नष्ट हो गया। इसलिए आकाश तत्व नष्ट होने की वजह से किसी भी जगह में आप शांत रूप में बैठ नहीं पाएंगे। जो कि पहले 30 साल 40 साल 2000 से पहले 2000 पहले ठीक था आकाश तत्व। अभी जब से 2001-2 शुरू हो गया, 2000 हो गया, तब से वो आकाश तत्व नष्ट होने लगा। 1900 ठीक शताब्दी ठीक था, ये 20 शताब्दी बड़ा मुश्किल आकाश तत्व नष्ट कर दे। इसलिए कंसंट्रेशन नहीं आता किसी भी जगह पर। पहले बहुत आनंद से आप बैठ पाएंगे, जब आकाश तत्व ठीक नहीं होगा तो आप कंसंट्रेशन नहीं आएगा। कुंडलिनी मूलाधार चक्र को आप जागृत कर देंगे, मंत्र जपते ही मूलाधार खुल जाएगा। फिर स्वादिष्ट जागृत होने लगेगा, मणिपुर जागृत होने लगेगा, अनाहत विशुद्ध आगे सब खुल जागृत होने लगेगा। तब फिर अपने संकट में घिर जाएंगे। इसीलिए आकाश तत्व न होने की वजह से गुरु की शक्ति से आप अगर चलेंगे तो जल्दी से जल्दी आपको सिद्धि मिल जाएगा। इसलिए गुरु ही आपको, एक ही मार्ग है सफलता प्राप्त करने के लिए, गुरु ही मुख्य है। आप गुरु कीजिए, दीक्षा लीजिए और आगे बढ़िए। और आप कमलात्मक कर सकते हैं, किसी प्रयोगात्मक अनुष्ठान कर सकते हैं, तो आप हवन अनुष्ठान, जाप हवन अनुष्ठान कीजिए और फल आप तुरंत प्राप्त हो जाएगा। फिर आपको क्या जॉब करने की, दीक्षा लेने की जरूरत है। आप तो फल में इच्छा है, फल तब को मिल ही जाएगा। अगर आप, मैं कामाख्या का और कोई सिद्ध मंत्र बताऊंगा, और माता कामाख्या से मुझे और भी कब कहाँ पर मुलाकात हुआ था, कैसे माँ ने मुझे अपने आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था, मैं भी बताऊंगा। आप मेरे चैनल को बगलामुखी साधना एंड फ्यूचर प्रेडिक्शंस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए।
और आपको मेरे साथ कांटेक्ट करना है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे करेंगे। मेरा नंबर है 9937343533। आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, रहता हूँ। नमस्कार। जय मां कामाख्या, जय मां कामाख्या, जय मां कामाख्या।